अस्सलाम वालेकुम। ये जो लोग आपको लाइनों में लगे नज़र आ रहे हैं, ये अब लाइनें कम हो गई हैं। ये रियाज़तुल जन्नह में नफ़ल अदा करने के लिए जा रहे हैं उम्रा ज़ायरीन। और ये यहाँ पर सऊदी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि नुस्क ऐप एक लॉन्च की है, NUSUK। नुस्क ऐप है, वो आप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद जब आप यहाँ पर उम्रा करने के लिए आते हैं तो मदीना शरीफ आएँ, तो आप पहले दिन ही आके अपनी वहाँ पर पासपोर्ट नंबर डालें और वीज़ा नंबर डाल के, तो ये सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से फिर आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी कि आपकी कौन सी डेट है और क्या टाइमिंग है आपकी। तो जो टाइमिंग और डेट आपको उसका मैसेज आएगा वो आपने अपने पास सेफ रख लेना है। और आके 37 नंबर गेट, 37 नंबर गेट, यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक की ज़ियारत करने के बाद जब निकल के यहाँ से ऐसे आते हुए, और यहाँ से आप, इन्होंने बाड़ लगाई हुई है प्लास्टिक की, यहाँ पर आप चले जाएंगे और यहाँ पर आके अपनी बारी का वेट करेंगे। अब ये क्या करते हैं कि यहाँ पे लाइनें बनवा देते हैं, और लाइनें बनवाने के बाद जो लोग अंदर कुछ लोगों को भेज देते हैं, जब वो नफल अदा कर लेते हैं तो फिर उनको दूसरे दरवाजे से बाहर निकाल देते हैं और फिर इन लोगों को एंटर कर देते हैं। तो इसी तरह ही जिन जिन लोगों के अपॉइंटमेंट्स थी, ये वही लोग अपने अपने मोबाइल लेके उनको अपने चेक करवा रहे हैं। आगे वो पुलिस वाला खड़ा होगा तो वो चेक कर रहे हैं। मक्के से मदीने आप आएँ तो आप सबसे पहले आके अपना नुस्ख ऐप से अपनी अपॉइंटमेंट लें रियाज़तुल जन्नह की। ये ना हो कि आपके पास 9 दिन का या 10 दिन का मदीना शरीफ में रहाइश है, तो आपको अपॉइंटमेंट 12वें दिन की मिले तो आपकी तब वापसी हो। तो आप ये कोशिश करें कि आते ही अपनी अपॉइंटमेंट ले लें, ताकि विद इन डेज़, जो आपके पास डेज़ हैं, उन डेज़ के अंदर अंदर जो भी आपको टाइम या डेट मिलती है आप उसमें रियाज़तुल जन्नह में नफल अदा करने की सआदत हासिल कर लें। क्योंकि रियाज़तुल जन्नह जो है, अल्लाह ताला के नबी के हदीस के मुताबिक ये जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है और जन्नत के बागों में से एक बाग है। और बाज़ उलमा कराम इसके बारे में, ये रियाज़तुल जन्नह के बारे में कहते हैं कि ये मुमकिन है कि ये इतना हिस्सा जन्नत का एक टुकड़ा है जो जन्नत से ज़मीन पे आया हुआ है। कल क़यामत वाले दिन ये टुकड़ा यहाँ से ऊपर वापस जाके जन्नत में लग जाएगा, जैसे किसी कपड़े के अंदर से हम छोटा सा कपड़ा काट लेते हैं। तो ये बाज़ उलमा कराम इसको ये कहते हैं क्योंकि ये जो रियाज़तुल जन्नह है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का सेन था। और जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है, उन पे लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा मुबारक था। तो ये जब भी आप उम्रे के लिए आएँ तो सबसे पहले आते ही नुस्ख ऐप डाउनलोड कर लें, या पाकिस्तान से या जिस मुल्क से आप आ रहे हैं डाउनलोड कर लें। NUSUK नुस्ख ऐप, ये प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आप क्या करें कि फिर जब आप इधर आएंगे सऊदी अरेबिया में, फिर आपने अपना वीज़ा नंबर, फिर पासपोर्ट नंबर उसके अंदर डालना है, और फिर आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। और जब मदीने में आपने आते साथ ही ये काम कर लेना है। नुस्ख ऐप डाउनलोड करने के बाद आपने ऐप को ओपन कर लेना है। फिर लॉगिन आएगा, न्यू यूज़र, आपने न्यू यूज़र पे क्लिक करना है। फिर सिटीज़न और रेजिडेंट, गल्फ़ और विज़िटर, आपने क्या करना है कि ये थर्ड नंबर वाली ऑप्शन विज़िटर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, वीज़ा नंबर यहाँ पे डालना है। उसके नीचे फिर आपने क्या करना है, पासपोर्ट नंबर डालना है। और उसके नीचे आएगी डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी आईडी कार्ड के ऊपर डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है वो आपने डेट ऑफ बर्थ डालनी है। फिर जिस कंट्री की आपकी नेशनैलिटी है वो कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। हमारी पाकिस्तानी नेशनैलिटी है तो हमने यहाँ पर आके पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया है। पाकिस्तान कंट्री सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने क्या करना है कि ये आप जो देख रहे हैं मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने अपने कंट्री का मोबाइल नंबर नहीं डालना, आपने सऊदी अरेबिया का मोबाइल नंबर डालना। और उससे पहले लेफ़्ट साइड पर लिखा हुआ है कंट्री कोड। आपने क्या करना है, मोबाइल नंबर डालने से पहले आपने कंट्री कोड सेलेक्ट करना है। कंट्री कोड को सिलेक्ट करके फिर आपने यहाँ पर सऊदी अरेबिया सेलेक्ट करना है। सऊदी अरेबिया सेलेक्ट करने के बाद जब आप इसको ओके करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ही वहाँ पर सऊदी अरेबिया का कोड उठा लेगा। और यहाँ पर आपने क्या करना है कि जो आपका सऊदी अरेबिया का मोबाइल नंबर है, जो वहाँ पर जाके आपने सिम परचेज़ की है, वो वाला यहाँ पर आपने नंबर डाल देना है। नंबर डालने के बाद आप ऊपर करेंगे, यहाँ पर आपने अपनी ईमेल डालनी है, नीचे कंफर्म ईमेल है वो डालनी है। और यहाँ पर आपने पासवर्ड अपनी ईमेल वाला नहीं डालना, आपने वहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड खुद जनरेट करना है। यहाँ पर हमने खुद अपना पासवर्ड जनरेट कर लिया था। और ये जब आप जनरेट करने के बाद नीचे लिखा होगा कंफर्म पासवर्ड, वही पासवर्ड आपने कॉपी पेंसिल पे लिख लेना है। यहाँ पर आपने जनरेट करना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट कीजिएगा। और नीचे फिर उसी पासवर्ड को दोबारा लिख दें कंफर्म पासवर्ड पर। और जब आप अपना पासवर्ड जनरेट कर चुके होंगे, फिर नीचे आप जाएंगे तो ये ऑप्शन आ रही है, अगर आपको व्हीलचेयर की ज़रूरत है तो उसको क्लिक कर दें। और ये टर्म्स एंड कंडीशन है, इन तीनों के ऊपर आप क्लिक करने के बाद इसको रजिस्टर कर दें। जब आप इसको रजिस्टर करेंगे तो उसके बाद रजिस्टर करने के बाद यहाँ पर आपकी जो ईमेल है वहाँ पर ओटीपी कोड आएगा, वेरिफिकेशन कोड भी आप उसको कह सकते हैं। वो वेरिफिकेशन कोड ईमेल पे आएगा, मैसेज पे नहीं आएगा।
तो आपने क्या करना है, अपने ईमेल में जाके जब वो कोड आ जाएगा तो वहाँ पर जाके आपने इस कोड को सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर आप देखेंगे कि ये सक्सेसफुली आपका अकाउंट जो है वो जनरेट हो चुका हुआ है। उसके बाद फिर आपने ये नेशनैलिटी आ रही है, इस नेशनैलिटी पे दोबारा आप ये आ जाएगी, आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर जाके आपने अपना कंट्री डाल देना, जैसे हम पाकिस्तान से गए हुए थे तो यहाँ पर हमने पाकिस्तान लिख दिया। उसके बाद फिर आपने अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है। यहाँ पासपोर्ट नंबर लिखने के बाद फिर आपने क्या करना है, नीचे पासवर्ड जो आपने जनरेट किया हुआ था वो पासवर्ड आपने वहाँ पर लिख दिया। और जब आप पासवर्ड डालेंगे तो फिर ये दोबारा ओटीपी कोड मांगेगा और वो फिर दोबारा आपकी ईमेल पे ओटीपी कोड आएगा और वो वहाँ पर जाके आपने सेलेक्ट करके और उसके बाद अब आप ये देख रहे हैं ऑप्शंस आ रही हैं। अगर आप जेंट्स हैं तो आपने मेल पे ये क्लिक कर देना है, और अगर लेडीज़ है तो फिर ये देख रहे हैं ये दो नीचे आइकन बने हुए हैं, वो लेडीज़ पे आपने क्लिक कर देना है। जब हम जेंट्स पे क्लिक करेंगे तो वो मेरा ऊपर नाम आ गया, मेन यूज़र तैयब शफ़ीक, मैंने उसको क्लिक करके कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद फिर ये मेरे पास एक मैप ओपन हो गया है कि इन 5 डेज़ के अंदर-अंदर जो रेड कलर आपको नज़र आ रहा है इसमें बहुत ज़्यादा रशी टाइम है, ग्रीन जो है इसमें रश कम है और जो ऑरेंज है इसमें ये नॉर्मल है। तो मैंने क्या किया था कि हमने जुमेरात की सुबह का मैंने सेलेक्ट किया था और मैंने जो टाइम सेलेक्ट किया है वो ये किया था, वो हमने टाइम सेलेक्ट किया था 3:30 से 4। जब आप 3:30 से 4 बजे का सुबह का टाइम सेलेक्ट करते हैं तो उस टाइम पर आप तहज्जुद के नवाफ़िल भी वहाँ पर अदा कर लेते हैं रज़तुल जन्नह में, और उन्हीं नवाफ़िल अदा करने में ही फ़जर का टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो फिर फ़जर की नमाज़ आप वहाँ पर अदा कर लेते हैं और फ़जर की नमाज से पहले फिर आपको शुरते वहाँ से नहीं उठाते। तो इस तरीके से फिर आपको आधा घंटा जो आपने वहाँ पर नफ़ल अदा करने हैं वो भी टाइम मिल जाता है और साथ ही एक आपको फ़जर की नमाज़ भी साथ मिल जाती है। तो इसलिए जो लोग उम्रे पे जा रहे हैं वो ये कोशिश करें कि सुबह का टाइम लें 3:30 से 4 बजे का। ऊपर कैलेंडर में आप अपना दिन डिसाइड कर लें और नीचे आप अपना टाइम डिसाइड कर लें। ये सिलेक्ट करने के बाद फिर आप जब इसको ओके कर लेंगे करेंगे तो फिर ये नीचे आ जाएगा इशू परमिट। इशू परमिट पे जाके आपने क्या करना है कि जब सेलेक्ट करेंगे तो ये देख रहे हैं बारकोड के साथ यहाँ पर एक आपको मैसेज आ जाएगा। आपने इसका क्या करना है, स्क्रीनशॉट रख लेना है अपने पास, और जब आपने जो आपका टाइम और डेट होगी उस टाइम से आधा घंटा पहले आप 37 नंबर गेट के सामने फिर आपने अपने टाइम पर चले जाना है। यही वो 37 नंबर गेट है, जिस दिन आपकी जो डेट होगी और जो आपका टाइम होगा फिर आपने इन्हीं लाइनों में आके लग जाना है। और ये 37 नंबर गेट है मस्जिद नबवी का अंदर वाला गेट, और 37 नंबर, इस 37 नंबर गेट पे आपने जो आपका टाइम होगा उससे आपने आधा घंटा पहले आके इन लाइनों में लग जाना है। और वहाँ पर शुरता खड़ा होगा, जो आपके पास स्क्रीनशॉट होगा उसके ऊपर बारकोड है, वो बारकोड अपने उस हिसाब से मशीन के साथ स्कैन कर लेंगे और स्कैन करके फिर वो देख लेते हैं कि आपकी बारी है तो फिर वो आपको अंदर जाने की परमिशन दे देंगे। और एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर करनी थी कि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से व्हाट्सएप पे कॉल बैन है। तो जो लोग वहाँ पर जाके व्हाट्सएप पर वीपीएन के ज़रिए व्हाट्सएप पे कॉल्स वगैरह करते रहते हैं, तो उनका मैंने देखा था कि जब उन्होंने नुस्ख ऐप डाउनलोड किया तो नुस्ख ऐप डाउनलोड करने के बाद जब उन्होंने अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की है तो वो वहाँ पर उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी, और उनके पास ये कॉशन आ रहा था कि इन्होंने यहाँ पर आके सऊदी गवर्नमेंट के कानून की वायलेशन की है, जिसकी वजह से अब ये नुस्ख ऐप को यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए वहाँ पर जो लोग जा रहे हैं उम्रा करने के लिए वो वहाँ पर वीपीएन यूज़ ना करें और व्हाट्सएप पे भी कॉल ना करें। वो क्या करें कि ईमो के ऊपर ईमो ऐप जो है वो डाउनलोड कर लें और उसी के ऊपर ही अपनी कंट्री के ऊपर कॉल्स वगैरह करें। वो वीपीएन के ज़रिए कॉल्स वगैरह ना करें व्हाट्सएप पर, क्योंकि वहाँ पर सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ये बैन है।